वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, बहुत सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओके, सॉरी बहुत दिनों से मैं रीडिंग्स नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत सारे केसेस थे टू हैंडल। ओके, द हर्मिट एनर्जी, द एम्परर। ओके, लेट्स फाइंड आउट 2 more कार्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल। अच्छा, मैंने 2 कार्ड्स मांगे थे, 5 कार्ड्स आ गए। ठीक है, कोई बात नहीं। 3 of cups with lovers. Friends, I think I see this card also. 5 of cups. चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। अगर आपको इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, समवन इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ यू फ्रेंड्स। कोई आपकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। यस, आपकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो आपकी एनर्जी को अब पकड़ नहीं पा रहे, वो समझ ही नहीं पा रहे व्हाट यू डूइंग एग्जैक्टली। वो आपके क्राउन चक्रा को, मुझे ये लवर्स कार्ड आया है जिसमें मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा है और कुछ, बस मुझे ये एंजल नज़र आ रहे हैं। आपका ये देखो पर्पल कलर, ये पर्पल कलर जो होता है वो क्राउन चक्रा का कलर होता है, यानी कि आपके क्राउन चक्रा सहस्रार चक्रा का कलर होता है फ्रेंड्स। तो आपके इस सहस्रार चक्रा को यानी कि क्राउन चक्रा को इन्होंने ब्लॉक करने की बहुत बहुत कोशिश की है। ये हर रात कोशिश करते हैं कि आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक हो जाए। क्राउन चक्रा ब्लॉक होने का मतलब ये होता है कि आपको कुछ भी पता ही ना चले कि आपके साथ क्या हो रहा है, और ये इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गेम्स खेले हैं। ये कोई द एम्परर एंड हर्मिट, ये कोई फायर साइन हो सकते हैं फ्रेंड्स, ये कोई एयर साइन हो सकते हैं। यस, ठीक है, नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली मुझे फायर साइन या एयर साइन ही लग रहे हैं ये 3 लोगों के साथ मिल करके इन्होंने अपने आप को, ये सर्वे सर्वा समझते हैं, अपने आप को बहुत ही ग्रेट समझते हैं। और अब इनके साथ दिक्कत क्या हो रही है, इन्होंने आपको जिन जिन फ्रंट्स पे ब्लॉक किया था, अब ये उन फ्रंट्स पे ब्लॉक हो रहे हैं। वाओ, नाइस। आई डोंट नो व्हाट यू डूइंग, लेकिन आप जो भी कुछ कर रहे हो प्लीज़ करते रहिए। और आपको इस व्यक्ति ने बहुत फ्रस्ट्रेशन दिया होगा, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन दिया होगा। 5 of cups की एनर्जी है फ्रेंड्स। 5 of cups विद 5 of पेंटिकल। इन्होंने आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन दिया होगा, ज़िंदगी में गुस्सा दिया होगा, चिड़चिड़ मची होगी आपको कि क्या बकवास चल रही है लाइफ में। प्लीज़ फॉरगिव माय थ्रोट, मेरा थ्रोट अभी भी मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है, बट इट्स ओके। मेरे थ्रोट चक्रा को ब्लॉक करने के लिए और भी बहुत कुछ आई हैव फेस्ड इन लास्ट 2-3 वीक्स, पर कोई बात नहीं ये सब तो चलता रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ग्रे और शेडी कैरेक्टर है, बहुत ही शेडी कैरेक्टर है ये कभी सीधी बात सीधे तरीके से कर नहीं सकता। ये मेहनती बिल्कुल नहीं है। ये इंसान वो है कि आप किसी को, मतलब वो स्लो पॉइजन देने वाले इंसान जो होते हैं ना, कि धीरे 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 करते जाओ, एक दिन ये आदमी अपनी मौत मर जाएगा। ये वो इंसान है जिसने आपको फ्रस्ट्रेट किया, आपके रिसोर्सेज छीने होंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत ही चिड़चिड़ क्रिएट की होगी। आपके फैमिली वाले लोगों को आपके खिलाफ इन्होंने अलग से इन्जॉयमेंट कराया होगा। ब्राइब, रिश्वत देना जिसे कहते हैं ना, अलग से किसी को गिफ्ट दे दिया, किसी को बच्चों के टॉयज़ दे दिए, ड्रेसेस दिला दिए, या ऐसे कुछ कि अरे तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हारी हीलिंग्स एक्स्ट्रा कर दूंगा या कर दूंगी। ये जो भी प्राणी है, ये बहुत ही, अब इन्होंने जो फ्रस्ट्रेशन आपको दिया था, अभी मुझे बहुत ज़्यादा लड़का नज़र आ रहा है, ये कोई मेल है। ही इज़ रिसीविंग एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन नाउ। गुड, ये सेम तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता है। फ्रस्ट्रेशन मतलब चिड़चिड़ होना, गुस्सा आना, समझ नहीं आना कि क्या हो रखा है। ये इनका गुस्सा बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। दे विल ट्राई, ये हर दिन हर रात को अपना सारे काम ख़त्म करने के बाद हर रात ये बैठते हैं आपके एनर्जीज़ को टैप करने के लिए कि अब आप क्या सोच रहे हो, अब आप क्या सोच रहे हो, और ये आपके एनर्जी फील्ड में एंटर नहीं कर पा रहे हैं। थैंक्स गॉड, ओ माय गॉड, थैंक यू भगवान।
ओ माय गॉड, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू खाटू श्याम जी। वो कहते हैं ना फ्रेंड्स, मुद्दा इलाक हो रहा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। थैंक यू सो मच भगवान जी। आप जिस भी धर्म से आते हैं अपने भगवान को धन्यवाद बोलें। ये रीडिंग आप तक एवं ही नहीं पहुंची है फ्रेंड्स, आपको पता चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आपके ओपोनेंट्स हैं या ये जो व्यक्ति हैं, ये एक मेल व्यक्ति हैं, ये एक पुरुष हैं जो अब भयंकर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इनको गुस्सा आ रहा है। और ये बहुत ही पुराने वैल्यूज़ वाले, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बूढ़े हैं, ज़रूरी नहीं है। मैं आई नो लॉट ऑफ ओल्ड पीपल, बहुत सारे मैं बड़े उम्र वाले व्यक्तियों को जानती हूँ जो बूढ़े होने की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन बहुत मॉडर्न है और अच्छे तरीके से ज़िंदगी जीने में बिलीव करते हैं, जियो और जीने दो में यकीन करते हैं वो। लिए ज़रूरी नहीं है कि ये बूढ़े इंसान हों, लेकिन इनके जो वैल्यू सिस्टम है ना, ये पता नहीं कौन सा 18वीं 17वीं सदी वाला ये उठा करके ले आए हैं। और ये चाहते हैं कि ये जैसा चाहते हैं आप वैसी ही कार्यक्रम करो। अगर ये पुरुष नहीं है तो ये मैस्कुलिन एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा हाई है। ये स्त्री भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। फ्रेंड्स, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे मुझे एंजल्स की एनर्जी नज़र आ रही है। और ये जो 3 लोग जिनके साथ मिलकर के इन्होंने आपको धोखा दिया था ना, ये व्यक्ति ये चाह रहे थे यार, इन्होंने तो आपके प्यार के जो रिलेशनशिप्स है ना, आपके रोमांटिक रिलेशंस, हो सकता है आपकी शादी में प्रॉब्लम्स कराए हो इन्होंने, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी आपका रिलेशनशिप जो भी रहा होगा ना प्यार वाला, उसमें इन्होंने बहुत ही, मुझे कान सुनाई दे रहा है, भद्दे मजाक किए हैं इन्होंने आपके साथ, भद्दे मजाक। आई डोंट नो व्हाई दिस वर्ड केम, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो सकता है। मतलब इन्होंने भद्दापन, जो गंदगी मचाना जो होता है ना, ये बहुत ही गंदा इंसान है, बहुत ही गंदा इंसान है। आई एम सॉरी, लेकिन ये गंदा इंसान है। मतलब पता है, एक टाइम ऐसा था मेरे जीवन में जो मैं सोचती थी, बहुत फॉर लॉन्ग टाइम मैं ये सोचती थी कि कोई भी बुरा नहीं होता, सब अपने हिसाब से राइट काम ही कर रहे होते हैं। लेकिन नहीं, अब जब से मैं टैरो में आई हूँ, और उससे भी पहले से कुछ समय से मुझे फील होने लगा था कि नहीं, कुछ लोग बुरे होते हैं जो जान के सोच करके प्लान करके प्लॉटिंग करके बुरा काम करते हैं। मुझे लगता था कि नहीं, ये तो पर्सपेक्टिव है, राइट और रॉन्ग कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव, एवरीबडी डज राइट ओनली, सब जने अपने हिसाब से सही काम ही कर रहे होते हैं। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने जान के सोच के समझ के आपको गलत चीज़ों में धकेला। वो होता है ना कि पहाड़ के क्लिफ पे ले जाओ, मतलब कॉर्नर पे ले जाओ और पीछे से धक्का दे दो कि जाओ तुम खाई में मरो गिरो, तुम्हारे साथ जो भी हो, तुम्हें जो भी चोटें लगे, तुम्हारा जो भी तकलीफ हो। ये इस व्यक्ति ने ये कांड किया है। ये सो जेलस ऑफ यू, ये सो जेलस ऑफ यू। लेकिन अब है ना, इसके ना हाल हो रखे हैं, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन कि क्या हाल हो रखे। अब ये खुद ढूंढ रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊँ। किंग ऑफ कप्स, ये अपने आप को राजा तो बहुत समझते हैं, ये सोचते हैं कि इनका डिसीजन चलेगा दुनिया में हर एक के ज़िंदगी में। गाली देने का मन कर रहा है फ्रेंड्स, सॉरी कोई बात नहीं, आप तो समझ ही गए होंगे। समझ ही गए होंगे, पे बहुत सारे कार्ड्स उछल पड़े। 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मेरे कार्ड्स गिर गए हैं। ओके, तो इस कार्ड को ना मैं अवॉइड कर रही थी, मतलब इग्नोर मार रही थी। हैंगमैन, लटक गए हैं या अटक गए हैं, उल्टे लटक गए हैं अपनी ज़िंदगी में। इनका गुस्सा लेकिन कम नहीं हुआ है फ्रेंड्स, माय गॉड। ये एम्परर, अपने आप को एम्परर समझते हैं। हैंगमैन, हर्मिट, देखो क्या हालत हो रखी है इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, जो लोग भी टैरो समझते हैं वो तो डेफिनेटली समझ ही जाएंगे इस कॉम्बिनेशन को। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनकी ज़िंदगी में अब ये, इन्होंने आपको पैसे का नुकसान करवाया बहुत ज़्यादा। ही इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड, मेरे को और कुछ सुना ही नहीं दे रहा। ही इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड, ही कैन नॉट मैस विद यू। इनको ये समझना चाहिए था, इन्होंने आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। अंडर एस्टिमेट मतलब इन्होंने आपके जो भलापन था, आपका जो केयरिंग नेचर था, जो लविंग नेचर था, जिसमें आप इनके लिए बहुत कुछ कर रहे थे, त्याग कर रहे थे बिना जताए। आपने बहुत सारी सेक्रीफाइसेस किए होंगे इनका सम्मान रखने के लिए, चुप रह गए होंगे आप, बहुत सारी बदतमीजियाँ आपके साथ हुई होंगी, बट आपने इनका बस सम्मान रह जाए, इनका घर रह जाए, इनका परिवार रह जाए, इनकी सब चीज़ें सही चलती रहें, इसके लिए आपने हज़ारों करोड़ों इल्ज़ाम खुद पे लिए होंगे। बट इन्होंने ना ये समझा नहीं कि साइलेंस जो होती है ना, चुप रहना जो होता है ना, वो बहुत पावरफुल होता है। दे डोंट अंडरस्टैंड। ये बुलशिट मचाने वाले जो बकपकी पक 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 पक
करने वाले जो लोग होते हैं ना, जो हर चीज़ पे जिनकी ओपिनियन होती है और हर चीज़ पे इनको दूसरों को डोमिनेट करना होता है, दूसरों के सर पे चढ़ के नाचना होता है, ये वो व्यक्ति साइलेंस को, चुप रहने को कभी समझेंगे ही नहीं ना। उन्होंने ये सोचा कि आप कम हो, आप गधे हो, आप बेवकूफ़ हो। हाँ 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 हाँ। अब ये जो गधापन है ना, अब इनके समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को टैप कर ही नहीं पा रहे, ये समझ ही नहीं पा रहे कि कौन सी ऐसा सुरक्षा कवच आ गया है, कि क्या कौन सा ऐसा क्या आ गया। क्योंकि मुझे यहाँ पे तंत्र मंत्र काला जादू इन्होंने हर हथकंडा अपनाया है आपके ऊपर। ये कितना इडियट गधा कैरेक्टर है ना, इसको अपनी बीवी दिखी ना, इसको अपना बच्चा दिखा ना, इसको अपना, अगर ये स्त्री है तो ना इनको अपना पति दिखा ना, अपने माँ बाप दिखे ना, अपना घर दिखा ना, अपनी स्टेबिलिटी दिखी। इस इंसान को कुछ नहीं दिखा। ये बदले की आग में जलता हुआ आदमी है, ये बदले की आग में जलता हुआ। इसने सोचा कि ये आपको है ना जेल में बंद कर देंगे, या तो सच में कोई लीगल केस में फंसा देंगे, या आपकी शाइन को जेल में बंद कर देंगे। लिटरली इन्होंने ये प्लान किया, आपको मेंटल जेल में बंद कर दिया जाएगा कि आप खुद ही कहीं बाहर ना जाओ, आप खुद ही अपनी आज़ादी से। बट नो, देयर इज़ एक इमोशनल क्लैरिटी जो होती है ना फ्रेंड्स, आई हियर इमोशनल क्लैरिटी फॉर यू। आप इमोशनली क्लियर हो रहे हो, अभी आपको समझ आ रही हैं चीज़ें कि क्या हो रहा है। इमोशनली क्लैरिटी मिलना बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बात होती है। आधी से ज़्यादा लोग ज़िंदगी इसलिए मतलब परेशानियों में बिताते हैं क्योंकि उनके इमोशंस ही क्लियर नहीं होते। उनको समझ ही नहीं आता कि चल क्या रहा है यार, किससे प्यार है, किससे नफरत है, कौन किस पे विश्वास करें, किससे ना करें, कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दोस्त नहीं है। माता का कार्ड है, शक्ति का कार्ड है। देखो फ्रेंड्स, इन्होंने ना ये जो व्यक्ति है ना, देखो एम्परर है, इनको आपने मान सम्मान भी वैसा दिया होगा कि आप बोलो आपके क्या करना है, आपके लिए जान देनी है, चलो जान दे देते हैं। आपने इनके लिए रखा होगा, उतना सम्मान दिया होगा आपने इनको। लेकिन क्या होता है ना कि लोगों को ये नहीं लगता है कि उनको सम्मान दिया जा रहा है, उनको ये लगता है कि तुम सब बेवकूफ़ हो इसलिए मेरे हाथ के नीचे हो, मैं ग्रेट हूँ ना इसलिए मैं तुमको अपनी उंगली के नीचे रखता हूँ। आई थिंक इनका हो सकता है हाथों पैरों में बहुत कोई प्रॉब्लम हो, या नहीं है तो हो जाएगी, पट्टियाँ बंधेंगी इनके हाथों पैरों में, कंधे में। ये बहुत गुस्सैल इंसान है, इनका अहंकार बहुत 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 हाई है। इन्होंने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है, इनके पास जो भी शक्ति थी ना, इन्होंने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है। और शक्ति पता है क्या होती है? माता। शक्ति का जो हाईएस्ट स्वरूप है वो माता काली हैं, माता पार्वती हैं, माता गौरी हैं, माता के जो भी रूप होते हैं, दुर्गा माँ, अपने अपने धर्म के अनुसार लीजिएगा। आपकी जो भी सर्वोच्च शक्ति हैं, शक्ति, उस शक्ति से पंगा ले लिया इन्होंने। शक्ति का गलत प्रयोग कभी अलाउड नहीं होता है किसी को भी। ओ माय गॉड, इसीलिए कहा जाता है कि भैया देखो, झूठ की कोई उम्र नहीं होती, गलत कामों की कोई उम्र नहीं होती है। देयर इज़ नो एज ऑफ रॉन्ग थिंग्स। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। राइट इन द कमेंट बॉक्स, नो वन कैन मैस विद मी। कोई मेरे साथ मैस नहीं कर सकता। अब इसको हिंदी में कैसे बोलें? कोई मेरे साथ गलत नहीं कर सकता। आई थिंक सो, मुझे नहीं पता है कि इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, बट किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता। ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, ये अभी भी जेलस है, ये अभी भी आपके ऊपर है और ये रुके नहीं है बदतमीज़ी करना, ठीक है। जब तक लोग अपनी पूर्णतया बर्बादी नहीं करते ना, जब तक वो आदमी पूर्णतया रोड पे नहीं आ जाएगा, जब तक उसको ये समझ नहीं आएगा ना कि ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भगवान से पंगा ले लिया उन्होंने आपके साथ बकवास करके, इस हद तक अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करके। वो शक्ति है, वो माँ है, और माँ अपने बच्चों के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती। चलिए आइए इस डेक से भी लेते हैं, देखते हैं। 5 of Cups। Oh my God, now they are into 5 of Cups and 5 of Cups। हाँ, they can't mess with you। फ्रेंड्स, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें। 2 of Swords, उनके अपने इमोशंस अब उल्टे पड़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ने चाहिए। उन्होंने आपके इमोशंस पे
झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, उन्होंने आपके इमोशनल होने को वीक, बेवकूफ़, पागल, डिपेंडेंट, क्रीप, पैरासाइट, पता नहीं क्या क्या इस तरीके के गंदे गंदे शब्द इन्होंने डेफिनेटली आपके लिए बोले होंगे कि ये व्यक्ति का तो अपना कोई वजूद नहीं है, ऐसे कुछ बातें कही गई होंगी और अब ये अपने वजूद के लिए तरसेंगे। इमोशंस जो होता है ना फ्रेंड्स, वो बहुत पावरफुल चीज़ होती है। किसी की केयर करना, किसी को प्यार करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है और उसके लिए केयर करता है ना, तो बहुत चीज़ें चुप रह करके सह लेता है कि ठीक है यार, तुम बक रहे हो, मैं सुन लेता हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, क्योंकि मेरा दिल में तुम्हारे प्रति सम्मान है। उस सम्मान के लिए आप 10 चीज़ें सुन लेते हो। लेकिन इन्होंने आपके द्वारा दिए गए सम्मान को इन्होंने ये ही समझा कि यू आर इडियट, आप गलत हो, आप वीक हो। दे अंडर एस्टिमेटेड यू सीवियरली, और अब ये इनको मुंह की खानी पड़ रही है। गुड, लेकिन इतना आसान नहीं है समझ पाना, ठीक है। ये जब तक इनको ये बर्बादियां नहीं मचेंगी ना, इनकी कंप्लीटली ये रोड पे नहीं आएंगे, तब तक इनको ये रुकने वाले इंसान है नहीं, क्योंकि इनका अहंकार बहुत ऊंचा है। और अब यहाँ पे जो माता है ना, माता आदिशक्ति, पता नहीं इनके अगर इनके आ जाए बीच में समझ में और ये अपने अहंकार पर रोक लगा ले, जब क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना, अहंकार इतनी बड़ी चीज़ होती है ना, पता नहीं लोगों का क्यों नहीं ज़मीन पे आते, लोग बाग ज़मीन पे क्यों नहीं रहते। जियो और जीने दो एक पॉलिसी होती है, यू नो, द बेस्ट पॉलिसी इज़ लिव एंड लेट लिव। जियो और जीने दो। शायद इनके संस्कारों में ही नहीं है जियो और जीने दो, कोई बात नहीं, अब नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स। बट देवी का आशीर्वाद है आपके ऊपर फ्रेंड्स, इस आशीर्वाद को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। माता को धन्यवाद बोलें, धन्यवाद बोलें, दिल से धन्यवाद बोलें आपके लिए। आई एम सॉरी। नाइट ऑफ वॉन्ड। ये इंसान रुकने वाले नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा हो ये रीडिंग सुन के कि ये शायद सुधर जाएं, ऐसे लोग सुधरने वाले नहीं होते हैं। कुछ पता ही क्या होता है, जैसे ये एक वॉन्ड है ना फ्रेंड्स, ये तो सेलेनाइट है, बहुत अच्छा, आई लव सेलेनाइट, ऑल द स्टोन्स आई लव। बट मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये जो है ना, ये मुड़ेगा नहीं, ये बेंट नहीं होगा, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब इसमें कोई लचक नहीं है। जिस इंसान में लचक नहीं होती ना, जो इंसान परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, स्वीकार नहीं कर सकता, जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर सकता ना, दुनिया में, एज में, लोगों के विचारों में, अगर परिवर्तन को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते, किसी को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप स्वीकार नहीं कर सकते कि भैया अगर मैं ये सोचता हूँ कोई और बिल्कुल कुछ और सोचता है, मैं ऐसे सोचता हूँ, मैं ऐसा हूँ, कोई और बिल्कुल ही कुछ और अलग है, तो वो इंसान फिर वो क्या होता है ना, फिर एक दिन वो टूटता है। इसको ये मुड़ेगा नहीं, लेकिन ये टूटेगा। शायद इनकी किस्मत में टूटना ही लिखा है। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि इनकी किस्मत में शायद टूटना लिखा है। ये टूटेंगे और ये अभी भी टूट ही रहे हैं। और अगर ये समझेंगे नहीं, इन्होंने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है। जो भी इंसान इस दुनिया में अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है किसी भी प्रकार से, उसको माता दंड देती हैं, उसको देवी शक्ति दंड देती हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। इन्होंने आपके साथ इतनी ज़्यादा लिमिट क्रॉस करके नीचताएं करी हैं, तो देवी शक्ति जो है अब इनको दंड दे रही हैं और इनको दंड मिलना चाहिए। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स एंड स्टे इन योर पावर। प्लीज़ माता को ज़रूर धन्यवाद बोलें। आप जो भी एक्सरसाइजेस कर रहे हो वो आप करते रहो फ्रेंड्स। एक हीलिंग क्लास स्टार्ट हो रही है, अगर आपको हीलिंग क्लास ज्वाइन करनी है तो आप जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल करें, ठीक है। नेक्स्ट 43 डेज़ की ये क्लास रहेगी। इट इज़ वेरी 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 पावरफुल। आई एम सो सॉरी, माई थ्रोट। इट्स वेरी 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 पावरफुल क्लास फ्रेंड्स।
आने वाले हफ्ते में शुरू हो रही है। आप जितना जल्दी हो सके खुद को एनरोल करें और अपनी पावर में रहें फ्रेंड्स, अपनी पावर में रहें। फिजिकली, मेंटली, हर तरह से अपना ध्यान रखें। सुरक्षा कवच बनाना सीखें। नहीं आता है तो क्लासेस ज्वाइन करें, मुझसे सीखें, किसी से भी सीखें, लेकिन अपनी एनर्जी को समेट के समझो के रखें। और अगर आपके पास किसी भी प्रकार की शक्ति है, चाहे वो बाहुबल है या बात करने की शक्ति है या कोई एनर्जी का कोई भी चीज़ आपको आती है, हीलिंग आती है, अच्छी तरह से पूजा करना आता है, कोई चीज़ आपका मैनिफेस्टेशन पावर अच्छा है, जो भी है उसका गलत प्रयोग कभी ना करें, क्योंकि उससे देवी न्याय तो देखो सबके साथ होता है, आज नहीं तो कल डेफिनेटली होता है। इस न्याय को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। यही थी आपकी रीडिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।